हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। होमोनिम्स क्या चीज़ होती है, तो चलिए समझते हैं कि होमोनिम्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल को रीड करेंगे। रीड दी सेंटेंसेस एंड पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बोल रहा है कि श्याम कैन रन फास्ट, और दूसरा जो सेंटेंस है वो बोल रहा है वी कैन अ लार्ज मिल्क कैन। पहले सेंटेंस का मतलब है कि श्याम कैन रन फास्ट। कैन का मतलब होता है एक तरीके से सकना। ये मॉडल वर्ब है कि श्याम जो है, श्याम कैन रन फास्ट, श्याम तेज भाग सकता है। दूसरे सेंटेंस का मतलब है वी कैन अ लार्ज मिल्क कैन, कि हमारे पास एक बड़ा लार्ज मिल्क कैन है, यानी बर्तन जिसमें मिल्क स्टोर किया जा सकता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस कैन शो एबिलिटी। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें एबिलिटी दिखा रहे हैं किसकी? श्याम की। इट मीन्स दैट श्याम इज़ एबल टू रन फास्ट। क्या एबिलिटी है? कि वो रन फास्ट कर सकता है। इन द सेकेंड सेंटेंस कैन स्टैंड फॉर अ मेटल कंटेनर। अब यहाँ पर जो सेकंड वाले पार्ट में है उसमें एक कंटेनर की बात हो रही है कि जो कैन का यूज़ है वो एज अ कंटेनर हो रहा है जिसमें हम लार्ज मिल्क स्टोर कर सकते हैं। द फ्लावर ब्लूम्ड इन स्प्रिंग, द स्प्रिंग इन द टॉय वॉज ब्रोकन। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस दिए हैं, स्प्रिंग और स्प्रिंग, लेकिन अब इनका मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोनिम्स क्या होते हैं। तो इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस स्प्रिंग स्टैंड फॉर द सीजन, तो फ्लावर ब्लूम्स इन स्प्रिंग। फ्लावर जो ब्लूम हो रहा है वो स्प्रिंग में हो रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस स्प्रिंग मीन्स अ मेटल कोयल। अब जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वो एक स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर मेटल कोल। The spring in the toy was broken. Both words in both sentence have the same spelling. ऊपर कैन की भी स्पेलिंग दोनों सेंटेंस में सेम है, नीचे स्प्रिंग की भी स्पेलिंग दोनों ही सेंटेंस में सेम है। एंड आर प्रोनाउंस द सेम वे, एक ही तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैन कैन, स्प्रिंग स्प्रिंग। हाउ एवर द मीनिंग आर डिफरेंट। बट यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके का सेंटेंस है वैसे ही उसका मीनिंग निकलने लगता है। वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग। अब मेन डेफिनेशन होमोफोन्स की क्या होती है कि द सेम स्पेलिंग एंड मे आल्सो भी प्रोनाउंस द सेम। स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंस भी सेम करें, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। बट मतलब उनका अलग अलग निकल रहा हो वो होमोनिम्स कहलाते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड्स दैट आर द सेम स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग सेम हो जो भी वर्ड है, एंड मे आल्सो भी प्रोनाउंस द सेम, प्रोनाउंस भी सेम हो रहा हो, बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। बट उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक होमोनिम्स समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और है होमोनिम्स का। बहुत से एग्जांपल हैं बट मैं आपको एक दो एग्जांपल से ही समझाना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि होमोनिम्स क्या है। पेन और पेन, देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों को प्रोनाउंस हम सेम कर रहे हैं, बट दोनों का मीनिंग डिफ़र है। जैसे पहले पेन का मतलब है अ टूल दैट इज़ यूज फॉर राइटिंग। पेन तो सभी को पता है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो एक पेन बताया गया है कि अ टूल दैट इज़ यूज फॉर राइटिंग। इन्होंने बोला डू यू हैव अ पेन, या यू कैन यूज़ अ ब्लू और ब्लैक पेन। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर तो पेन लिखने के काम आ रहा है, बट एक पेन का मतलब होता है जहाँ एनिमल्स रखे जाते हैं। पेन इज़ एन इनक्लोजर एरिया फॉर कीपिंग एनिमल। जैसे दो एग्जाम्पल लिखा है, हाउ मैनी गोट्स डू यू हैव इन द पेन, या आई नीड टू बिल्ड अ न्यू पेन फॉर अ शीप। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंस भी सेम है, बट मीनिंग अलग अलग हो रहा है। तो होमोनिम्स क्या होता है? जिसकी स्पेलिंग सेम हो, जिनको प्रोनाउंस सेम किया जाए, बट उसका मीनिंग
सेंटेंस में अलग अलग तरीके से हो। तो आई होप आपको होमोनिम्स समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।